आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको यकीन होगा कि असली जीत ताकत की नहीं बल्कि हिम्मत की होती है। यह कहानी है ब्रूस ली की, दुनिया के सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट जिन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से ऐसे दरवाजे खोले जो उस दौर में किसी ने सोचे भी नहीं थे। लेकिन सच ये है कि ब्रूस ली की असली पहचान उनकी फिल्मों से नहीं बल्कि उनके संघर्षों से बनती है। एक ऐसा इंसान जिसे समाज ने, सिस्टम ने और किस्मत ने बार बार गिराने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसने और ऊंचाई से उड़ान भरी। बचपन और शुरुआती संघर्ष। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ। उनके पिता चीनी ओपेरा के मशहूर आर्टिस्ट थे, लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। ब्रूस बीमार रहते थे, दुबले पतले थे और अक्सर स्कूल में बदमाशी का शिकार होते थे। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वो किसी से डरेंगे नहीं। तभी उन्होंने मार्शल आर्ट्स सीखने का फैसला किया। उन्हें विंग चुन मास्टर इप मैन से ट्रेनिंग मिली, लेकिन यह भी आसान नहीं था। उस दौर में नियम था कि विंग चुन केवल प्योर ब्लड चीनी को सिखाया जाएगा, क्योंकि ब्रूस की मां यूरोपीय और चीनी मिक्स्ड बैकग्राउंड से थीं। कई लोग उनके खिलाफ हो गए, लेकिन ईप मैन ने उनकी काबिलियत पहचानी और उन्हें ट्रेनिंग दी। यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। अमेरिका वापसी और नस्ल भेद। 18 साल की उम्र में ब्रूस अमेरिका लौटे। उनका सपना था अपने हुनर से पूरी दुनिया को बदलना। उन्होंने पढ़ाई के साथ मार्शल आर्ट्स क्लास खोलनी शुरू की, लेकिन यहां भी मुश्किलें थीं। पारंपरिक मास्टर्स कहते थे कि चीनी मार्शल आर्ट्स विदेशियों को नहीं सिखाई जानी चाहिए। ब्रूस ने इन पुरानी सोच को तोड़ते हुए हर इंसान को सिखाना शुरू किया, चाहे वो अमेरिकी हो, अफ्रीकी हो या यूरोपीय। लेकिन असली संघर्ष हॉलीवुड में शुरू हुआ। वहां एशियन एक्टर्स को सिर्फ छोटे मोटे रोल मिलते थे, वेटर, विलेन या मजाक का किरदार। लीड रोल कभी नहीं। ब्रूस ने यह अपमान भी सहा। उन्हें बार बार रिजेक्ट किया गया, सिर्फ इसलिए कि उनकी स्किन पीली थी। पहला मौका और असफलता। आखिरकार उन्हें टीवी शो द ग्रीन हॉर्नेट में काटो का रोल मिला। उनकी फाइटिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया, लेकिन शो जल्द ही बंद हो गया। इसके बाद फिर से उन्हें काम मिलना बंद हो गया। हॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स साफ कहते थे, अमेरिकन लोग कभी किसी एशियन को हीरो के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। सोचिए, दुनिया का सबसे टैलेंटेड फाइटर, जिसे लोग देखकर हैरान रह जाते थे, सिर्फ रंग और नस्ल की वजह से किनारे कर दिया गया। एशिया में सफलता। ब्रूस ने फैसला किया कि अगर हॉलीवुड उन्हें स्वीकार नहीं करता तो वो अपनी राह खुद बनाएंगे। वो हांगकांग लौटे और फिल्में बनाने लगे। द बिग बॉस, फिस्ट ऑफ फ्यूरी और वे ऑफ द ड्रैगन। ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गईं। लोग उनके स्टाइल, उनकी रफ्तार और उनकी ऊर्जा के दीवाने हो गए। पहली बार किसी एशियन एक्टर को हीरो के रूप में पूजा जाने लगा। हॉलीवुड को भी मानना पड़ा। अब ब्रूस ली को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। इसी वजह से उन्हें इंटरनेशनल फिल्म एंटर द ड्रैगन मिली। ये फिल्म दुनिया भर में सुपरहिट हुई और ब्रूस ली एक ग्लोबल आइकन बन गए। सबसे बड़ी चोट, लेकिन किस्मत ने फिर वार किया। शूटिंग के दौरान ब्रूस को गंभीर बैक इंजरी हुई। डॉक्टरों ने कहा, आप अब कभी फाइट नहीं कर पाएंगे। ये सुनना उनके लिए मौत जैसा था। उनका पूरा जीवन मार्शल आर्ट्स था, लेकिन ब्रूस ली ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बिस्तर पर पड़े पड़े किताबें लिखनी शुरू की, अपनी फिलॉसफी को शब्दों में ढाला। उनका मशहूर विचार, बी वाटर माय फ्रेंड, यानी इंसान को पानी की तरह बनना चाहिए, लचीला, मजबूत और हर परिस्थिति में ढलने वाला। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद ब्रूस फिर से खड़े हुए, फिर से लड़े और पहले से भी ज्यादा मजबूत बने। अचानक अंत। लेकिन दुनिया के लिए सबसे बड़ा सदमा 20 जुलाई 1973 को आया। सिर्फ 32 साल की उम्र में ब्रूस ली इस दुनिया से चले गए। उनकी मौत आज भी रहस्य है, लेकिन इतना तय है, उन्होंने इतने कम समय में दुनिया को वो दे दिया जिसे सदियां याद रखेंगी। सीख क्या है? ब्रूस ली की कहानी हमें ये सिखाती है, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई दीवार रोक नहीं सकती। हार सिर्फ वही मानते हैं जो कोशिश छोड़ देते हैं। और जिंदगी जीने का सबसे बड़ा राज है पानी की तरह बहते रहना। ब्रूस ली सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, वो एक सोच थे,
उन्होंने साबित किया कि मेहनत और आत्मविश्वास से इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। आपकी जिम्मेदारी दोस्तों, अगर ब्रूस ली जैसी प्रेरणादायक कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो मैं आपसे दिल से एक गुजारिश करता हूँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके छोटे से सपोर्ट से मुझे और हिम्मत मिलेगी कि मैं ऐसी ही अनसुनी कहानियां आप तक लाता रहूं। याद रखिए, कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती बल्कि जीने के लिए होती हैं। अगर ब्रूस ली अपनी चोट, नस्ल भेद और रिजेक्शन को हराकर लीजेंड बन सकते हैं तो आप भी अपनी जिंदगी की हर रुकावट को तोड़ सकते हैं।